फ्रांस के बेस पर किए गए हमले के बाद फ्रांस का एक सैनिक की मौत की खबर है। जंग के 14वें दिन ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि इजराइल ने इस हमले को नाकाम करने का दावा किया। पलटवार करते हुए इजराइल ने भी ईरान के एयरपोर्ट पर मिसाइलें गिराईं और एयरपोर्ट पर खड़े हुए एक टैंकर विमान को तबाह कर दिया। मिडिल ईस्ट जंग के 14वें दिन की सबसे बड़ी खबर पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। ईरान के साथ जारी जंग में अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में शामिल अमेरिका का KC-135 एयर रिफ्यूलर फाइटर जेट क्रैश हो गया है। एक दूसरा विमान सुरक्षित उतार लिया गया। यह घटना ऐसे वक्त में हुई जब अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ जंग में है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि इस विमान में कुल कितने लोग थे और उनकी फिलहाल क्या हालत है। क्या वो सुरक्षित है या फिर वो हताहत हुए, इस सवाल का जवाब अभी आना बाकी है। KC-135 एयर रिफ्यूलर ये विमान जो लैंड के वक्त क्रैश कर गया, ये हवा में ही दूसरे फाइटर जेट्स में फ्यूल भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूएस रिफ्यूलिंग प्लेन क्रैश हुआ है। अभी यह जानकारी आनी बाकी है कि इस प्लेन में कितने अमेरिकी सवार थे और उनके बारे में क्या अपडेट है। ये जो विमान आप उड़ता हुआ देख रहे हैं, ये वो रिफ्यूलिंग प्लेन है जो हवा में उड़ते हुए दूसरे फाइटर जेट्स को ईंधन देता है और हवा में उड़ते उड़ते ही दूसरे विमानों में ईंधन भर दिया जाता है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट में खड़े यूएस वॉरशिप अब्राहम लिंकन को लेकर एक बड़ा दावा किया जा रहा है। यूएस वॉरशिप लिंकन के नजदीक ईरानी पोत को मारने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया। अमेरिका का दावा है कि उसने 2 हेलीफायर मिसाइल से लिंकन शिप के बहुत करीब आ चुके एक ईरानी पोत को तबाह कर डाला। जबकि ईरान की तरफ से IRGC दावा कर रहा है उसके हमले में यूएस वॉरशिप लिंकन को बड़ा नुकसान हुआ है। IRGC का दावा है कि उसने मिसाइल और ड्रोन से यूएस वॉरशिप लिंकन पर हमला किया, जिससे उसमें काफी नुकसान हुआ है। वहीं मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने पहली बार इराक में फ्रेंच बेस पर हमला किया। इस हमले में फ्रांस के एक सैनिक की मौत हो गई। ईरान ने इराक पर जबरदस्त स्ट्राइक की। ईरान ने कुर्दिस्तान के इरबिल में फ्रेंच मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। ईरान ने फ्रेंच मिलिट्री बेस में एक के बाद एक कई ड्रोन अटैक किए और इस हमले में 6 फ्रेंच सैनिकों घायल हुए हैं। ये पहली बार है जब ईरान ने फ्रेंच मिलिट्री बेस को निशाना बनाया है। तो अब यूरोप को भी इस पूरी जंग में घसीटने की कोशिश की जा रही है। इराक में फ्रांस के बेस पर अटैक हुआ है जिसमें 5 फ्रेंच सैनिक घायल हुए हैं और इससे पहले भी फ्रांस की तरफ से कहा गया है कि वो अपने मिलिट्री बेसिस को प्रोवाइड करेगा ईरान, इजराइल और अमेरिका को। हालांकि वो सीधे जंग में कूदने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके का अटैक हुआ है ऐसे में देखना होगा कि फ्रांस किस तरीके का जवाब ईरान को देता है, क्योंकि ईरान की तरफ से ये पहला हमला किया गया है फ्रेंच मिलिट्री बेस पर। इससे पहले यूएस के मिलिट्री बेसिस पर अटैक किए जा रहे थे जो अलग अलग मिडिल ईस्ट कंट्रीज में थे। इसके अलावा इजराइल पर डायरेक्ट अटैक किए जा रहे थे ईरान की तरफ से, लेकिन अब ये जो अटैक हुआ है ये फ्रांस के लिए भी एक बड़ा हमला है ईरान की तरफ से। ऐसे में देखना होगा कि अब फ्रांस इस हमले का कैसा जवाब देता है। ईरान की तरफ से इरबिल एयरबेस में फ्रेंच एयरक्राफ्ट को भी निशाना बनाकर हमला किया गया। इस हमले के बाद एक फ्रेंच हेलीकॉप्टर में आग लग गई। इस हमले में ईरानी सेना ने कामिकेजी ड्रोन का ही इस्तेमाल किया। हमले में फ्रेंच मिलिट्री बेस को काफी नुकसान की खबर है। जैसा कि ईरान की तरफ से पहले ही कहा जा चुका है कि अमेरिका के साथ जो भी है वो उनका वैध निशाना है और इसी के तहत ये फ्रेंच बेस इस बार टारगेट किया गया। अब तक इराक के इस फ्रेंच बेस को निशाना ईरान ने नहीं बनाया था, लेकिन अब इराक के इस फ्रेंच बेस जो इरबिल में है, इराक के इरबिल में, यहीं पर अमेरिकन बेसेस भी हैं और इस फ्रेंच बेस को टारगेट करके हमला किया। यहां पर एक हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया और काफी नुकसान इस बेस में हुआ है, ये दावा किया जा रहा है। आग की लपटें उठते हुए आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, ये फ्रांसीसी बेस है जो इरबिल में है। आज सुबह की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी शिप पर ईरान के एक हमले में शिप पर सवार एक भारतीय नाविक की मौत हुई है, जबकि इस जहाज पर सवार 15 अन्य भारतीय क्रू मेंबर्स को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
सेफसी विष्णु नाम का ये अमेरिकी ऑयल टैंकर मार्शल आइलैंड के झंडे के साथ इराक के बसरा के पास से गुजर रहा था। तभी ईरान ने सुसाइड बोट से इस शिप पर हमला कर दिया। हमले के बाद ऑयल टैंकर में एक के बाद एक 2 धमाके हुए। पूरा शिप आग की चपेट में आ गया। ईरान की तरफ से कहा गया कि IRGC की चेतावनी के बावजूद ये ऑयल टैंकर उत्तरी पर्सियन गल्फ से गुजर रहा था, इसीलिए इस पर हमला किया गया। 28 फरवरी को जंग की शुरुआत के बाद से ही ईरान इस इलाके में अब तक 18 ऑयल टैंकर्स को निशाना बना चुका है और एक दिन पहले ही ईरान ने थाईलैंड के एक शिप पर भी हमला कर दिया था, उसे भी आग के हवाले कर दिया था। तो यूएस का ये शिप जिस पर 15 भारतीय क्रू मेंबर्स थे वो सवार थे, हालांकि 15 को बचा लिया गया। एक भारतीय क्रू मेंबर उसकी मौत की खबर सामने आ रही है। जिस तरीके से ये पूरा शिप धू धू कर चल रहा है, ऐसे में बड़ा ये जवाब ईरान की तरफ से अमेरिका को दिया गया है। ये अमेरिका का शिप था जो कि पेट्रोल लेकर जा रहा था और जिस तरीके से अटैक हुआ है यूएस का टैंकर पर जो अटैक हुआ है, ये जाहिर तौर पर अमेरिका के लिए भी चिंता का विषय है, क्योंकि एक के बाद एक ये जो टैंकर्स को निशाना बनाया जा रहा है, खासतौर पर इस सी में वहां पर देखा जा रहा है कि पहले थाईलैंड के शिप को निशाना बनाया गया और अब ये अमेरिका के शिप को टारगेट करके उस पर अटैक किया गया। الله أكبر انهدام النفط أمريكایی در محدوده شمال خلیج فارس। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है। ईरान ने कल रात इजराइल में जबरदस्त हमला किया और इस बार ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। उत्तर इजराइल के आसमान में ईरान की मिसाइलें देखी गई जिसे IDF ने नाकाम कर दिया। IDF ने अपने देश के नागरिकों से इस तरह के और हमले से अलर्ट रहने के लिए कहा है। साथ ही ये भी कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा शेल्टर में रहिए ताकि इस तरह के किसी भी हमले में कोई नुकसान किसी को ना हो। और इधर लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। कल रात भी वहां जबरदस्त हमले किए गए। एक हमले का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दावा है कि इसे एक लोकल जर्नलिस्ट ने अपने कैमरे में कैद किया। जंग के मैदान में पत्रकारिता करना कितना खतरनाक होता है वो इस तस्वीर को देखकर भी अंदाजा लगाया जा सकता है। या अबल हसन दखीलक या अली بتخريها يا عفخاي بتخريها الله أكبر يا أبا الحسن دخيلك يا علي। इजराइल लगातार लेबनान के बेरूत और दक्षिणी लेबनान के हिस्सों पर बमबारी कर रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, इजराइल ने एक और लेबनान में हमला किया। हिजबुल्लाह के एक और ठिकाने को पर निशाना साधा गया। इस बार बेरूत के बाहरी इलाके में एक यूनिवर्सिटी पर एयर स्ट्राइक की गई। इजराइल का यह हमला यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ साइंस की बिल्डिंग को निशाना बनाकर किया गया और बताया जा रहा है कि इसमें 2 प्रोफेसर्स की मौत हुई है। इजराइल की एयर स्ट्राइक सीधे यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग पर हुई और इसमें बिल्डिंग को काफी नुकसान हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये लेबनान की एक यूनिवर्सिटी है बेरूत में और इस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ साइंस की बिल्डिंग को निशाना बनाया इजराइल की मिसाइलों ने और इसमें 2 प्रोफेसर्स की जानें गई हैं और बिल्डिंग को काफी नुकसान हुआ है। और इसी बीच इजराइल की सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर किए गए हमलों का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर टारगेटेड हमले को देखा जा सकता है। लेबनान के बेरूत और दक्षिणी लेबनान में इजराइल के हमले के बाद अब तक 7,60,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। तो हिजबुल्लाह जहां जहां पर है वहां पर इजराइल की तरफ से लेबनान में अटैक किए जा रहे हैं और ये अटैक का वीडियो आप देख रहे हैं। हालांकि इस पूरे हमले के बाद वहां पर लोगों का विस्थापन शुरू हो गया है। 7 लाख से ज्यादा लोग वहां से विस्थापित हो चुके हैं, क्योंकि इजराइल ये साफ तौर पर कह चुका है कि हिजबुल्लाह जहां पर भी अपना बेस बनाए हुए हैं वहां पर अटैक किया जाएगा। और हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर लगातार मिसाइलें दागी जा रही है, लगातार ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। और ये भी एक अटैक का वीडियो इजराइल की तरफ से जारी किया गया है, किस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकाने को पूरी तरह तबाह किया गया।
एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, इजराइल ने एक बार फिर से ईरान पर भी हमला किया। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया इस बार। इस हमले में ईरान का KC-747 टैंकर तबाह हो गया। इजराइल ईरान के एयरपोर्ट पर जबरदस्त हमले कर रहा है। इससे पहले भी मेहराबाद एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया था और इस हमले में, इस ताज़ा हमले में ईरान का एक KC-747 ये टैंकर विमान जो है ये तबाह कर दिया गया। इससे उड़ती आग की लपटें आप देखिए। ये मेहराबाद एयरपोर्ट तेहरान में है जहां पर यह हमला इजराइल की तरफ से किया गया है।